आज का प्रश्न है, कई बार हम इस जीवन को जीते हुए अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के कामों को प्राथमिकता देते हैं और उनको करने के लिए प्रयत्न करते हैं और हमारा पूरा जीवन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को, प्राथमिकता को पूरी करने के लिए, उसकी प्लानिंग में, उसको काम करने में जीवन बीत जाता है। और कई बार देखा गया है, इतिहास में इतिहासकारों ने लिखा है, अधिकतर पाया गया है, जो ये मनुष्य है उसकी जो कामनाएं थी, उसकी जो लालसाएं थी, उसके जो महत्वपूर्ण काम थे, अंततः वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे नहीं होते हैं। अधिकतर पाया गया है कि हमारी जो प्राथमिकता है, जो कामनाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन हम अपने एक काम पूरे होने के बाद उसके बाद दूसरा काम हम सेट कर देते हैं कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये करना है। अगर वो प्राप्ति हो जाता है तो फिर हम सेट करते हैं मुझे ये चाहिए। जीवन में दिन पर दिन हम कुछ न कुछ हासिल कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ पूरा कर रहे होते हैं। उसी क्षण एक दूसरा ऑब्जेक्टिव, एक दूसरा गोल हम सेट कर देते हैं। सो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव क्या है? हमें एक बार शांति से, सब्र के साथ ये सोचना चाहिए, हमारे जीवन जीने के लिए आज के दिन, अभी, इसी वक्त सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका जवाब नाना प्रकार के लोगों से नाना प्रकार के आ सकते हैं। कोई कह सकता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। कोई कह सकता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है। कोई कह सकता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस देश को चलाना। कोई कह सकता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस ह्यूमैनिटी को बचाना। पचासों तरह के जवाब मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअल स्तर पे बात करें तो अधिकतर लोगों ने अपना अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है और उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आदमी भाग दौड़ में लगा है। सो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई गोल नहीं होना चाहिए, आपको कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन समझना है कि जो करने वाला है, मैं जो कर रहा हूं, शरीर जिसकी वजह से काम हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, अधिकतर पाया गया है कि जो भी हम काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सर्वप्रथम अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। हर तरह के नाना प्रकार के लोग इस धरती पे हैं और नाना प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। करना चाहिए, लेकिन एक बार ये भी विचार कर लेना चाहिए, उस काम को करते वक्त मैं क्या खुशी अवस्था में कर रहा हूं या खुशी को पाने के लिए कर रहा हूं? हैप्पी कंडीशन में कर रहा हूं कि हैप्पी कंडीशन पाने के लिए कर रहा हूं? तो अधिकतर दास ने देखा है कि हम सब
उस हैप्पीनेस को पाने के लिए आज प्रयत्न में है, उस धन को पाने के लिए आज प्रयत्न में है, और जीवन जीते समय, उस काम को करते समय ये ध्यान ही नहीं आता है कि अभी जो इस मोमेंट में मैं जीवन जी रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, जो गोल अचीव के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, इस समय मेरा जीवन बेचैनी में है, परेशानी में है, दुख में है, कठिनाई में है, मुसीबत में है, और हम भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और हमारी दौड़ मेरे मृत्यु तक समाप्त नहीं होती है। तो जो ख्याल हैप्पीनेस का, जो ख्याल खुशी का, जो ख्याल धन का, जो ख्याल सपनों का है, वो सपनों में ही रह जाता है, फ्यूचर में ही रह जाता है। अधिकतर जो भी हमने जीवन में ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो कल के लिए, आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगा, फ्यूचर में मुझे खुशी मिल जाएगी, फ्यूचर में मुझे दौलत मिल जाएगा, फ्यूचर में मुझे बहुत सारा आलीशान धन दौलत बंगले मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आज मैं भाग दौड़ में लगा हूं। और आज की जिंदगी में ना खुशी है, ना हैप्पीनेस है, ना कामनेस है, ना शांति है, ना सहज अवस्था है। और देखा जाए तो हमारे जीवन में कभी भी भविष्य या फ्यूचर नहीं आ सकता है। हमारे जीवन में हमेशा वर्तमान, प्रेजेंट, एट द मोमेंट, यही मोमेंट होता है। तो क्या हमें ये आदत है, क्या हमें ये समझ है कि हम अभी प्रेजेंट, करंट मोमेंट में क्या हम हैप्पीनेस के साथ जी रहे हैं? क्या हम खुशी को अनुभव कर रहे हैं? क्या हम जीवन को जी रहे हैं आनंदित अवस्था में? क्या जीवन सहज है? क्या जीवन में शांति है? क्या जीवन में सब्र है? क्या जीवन में संतोष है? अभी इसी वक्त प्रश्न हम सब आपसे पूछें तो अधिकतर पाया जाता है कि अभी वक्त में हमें कोई ना कोई भाग दौड़ में लगे हैं। ना अभी हमारे अंदर चैन है, न सुकून है, न संतोष है, न आनंद है, न खुशी की फीलिंग हो रही है। अभी हम सिर्फ ये फोकस लगा के बैठे हैं कि अभी मैं मेहनत कर रहा हूं, अभी मैं दौड़ भगा रहा हूं, अभी कोई प्रयोजन में लगा हूं, ताकि मुझे ये खुशी प्राप्त हो जाएगी, मुझे यह हैप्पीनेस मिल जाएगी फ्यूचर में। और देखा जाता है कि हमारे जीवन में फ्यूचर हमेशा फ्यूचर ही रहता है, कभी भी फ्यूचर आपके पास नहीं होगा। फ्यूचर का मतलब जो आपके पास नहीं है, कभी भी नहीं होगा। आपका जीवन वर्तमान है, अभी है, इसी वक्त है। तो हम विचार करें, जो भी आपके जीवन में चाहिए, खुशी चाहिए, हंसी चाहिए, आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, सब्र चाहिए, संतोष चाहिए, क्या चाहिए? जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उसको अभी इसी वक्त जिया जाए। जब भी ख्याल आ जाए, जब भी मन में आ जाए, अभी वक्त, इसी वक्त आपके पास समय है, इसी वक्त आपके पास श्वासें हैं। जो प्रश्न स्टार्ट हुआ था, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त क्या है? हमारे श्वासों का चलते रहना, हमारे जीवन का होना। मैं जिंदा हूं,
बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं अभी इसी वक्त सांसों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से जीवित हूं, शरीर का आनंद ले रहा हूं। अगर जिस वक्त तक ये सांसें अभी चल रही हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी बिना आप रह नहीं सकते हैं, सांसें। सांसें किस माध्यम से आप ले रहे हैं? इस शरीर के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, गले के माध्यम से। अभी इसी वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप एक क्षण नहीं रह सकते हैं, आपकी सांसें। आप जिंदा हैं, सांस चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है आपका इसी वक्त का होना। इस पूरे ब्रह्मांड में आप इसी वक्त अभी मौजूद हैं। यह ऐसा कैसे आपको महसूस हो रहा है कि है या नहीं है? अधिकतर पाया गया है इंसान भाग दौड़ की जिंदगी में कभी उसे महसूस ही नहीं होता है कि मैं हूं, मैं इस वक्त इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी इसी वक्त मैं खुशी हो सकता हूं, इसी वक्त मैं आनंदित जीवन जी सकता हूं। आदमी ने अपने जीवन में इतने सारे तरह के गोल, सेट, ऑब्जेक्टिव बना दिया है, बना रखा है कि अभी इसी वक्त के मोमेंट को सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं। और यही कारण है कि हम जितना भी भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं इस जीवन में, फाइनली हासिल फ्यूचर हमारा नहीं हो पाता है। ऐसे एक कहानी छोटी सी सुनाई जाती है। अब दास इस कहानी को सत्यता पर नहीं जाएगा कि सत्य है कि गलत है। एक राजा और एक बहुत अमीर आदमी, जब वो मरने की कगार पे था, तो उसके पास कम से कम करोड़ों रुपया था। तो लोग उससे पूछे कि आपकी मृत्यु हो रही है, आपने जो भी जीवन में सोचा, आपके पास इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है, आपने तो सब कुछ हासिल कर रखा है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, मेरी ख्वाहिशें सिर्फ करोड़ रुपए तक की नहीं थी, मैं सोच रहा था कम से कम 10 करोड़ हो जाती मेरी मरते तक। आप सोचिए, क्या 10 करोड़ हो जाती तो क्या वो फिर 20 करोड़ के प्लान नहीं करता? क्या वो 100 करोड़ का प्लान नहीं करता? 100 करोड़ हो जाता तो क्या वो 1000 करोड़ का प्लान नहीं करता? पूरे जीवन भर हम इसी तरह से हैं। हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज मुझे मिल जाए, अब मिलने के बाद फिर आगे, मिलने के बाद फिर आगे। कभी हम बैठ के सुकून से ये नहीं सोचते कि जो ये मेरा जीवन मिला है, इस जीवन को क्या मैं जी रहा हूं? ये जीवन सिर्फ भागने के लिए, दौड़ने के लिए है? दास का कहने का मतलब ये नहीं कि आप काम मत करिए, आप ऑब्जेक्टिव सेट मत करिए, गोल मत सेट करिए। करना है, लेकिन ये विचार करना है जो करने वाला है वो करते समय क्या फील कर रहा है, क्योंकि जीवन करने का नाम है। पूरी जिंदगी करते ही रहना है, पूरी जिंदगी खत्म। आपकी शरीर का बनना और शरीर का अगेन मिटना, ये दोनों तय हैं। शरीर आपको मिला, क्योंकि दुनिया में हर चीज का एक समय है, लिमिट है, उसके बाद बनती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। दो भी चीज आपका हमने देख रही है, कोई हमने गाड़ी खरीदा,
कोई मोबाइल खरीदा, कोई लैपटॉप खरीदा, हर चीज़ एक समय के बाद एक्सपायर हो जाती है, एक समय के बाद उसका यूज खत्म हो जाता है। वैसे आप पूरा ही इतिहास देख लीजिए, मनुष्य जन्म पैदा होता है और उसके बाद उसके शरीर का कुछ समय तक ग्रोथ होता है, उसके बाद गिरावट आता है और शरीर चला जाता है। तो ये सत्य है, होना है आपके साथ। तो इसका मतलब पूरे जीवन में आपको कुछ न कुछ करते रहना है और जीवन का समाप्ति आ गया। तो इन पूरे करने की अवस्था में आप हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, हम हमेशा वर्तमान में जी रहे होते हो। तो क्या इस जीते समय ही, इस काम को करते समय ही, क्या हम खुश नहीं रह सकते? क्या हम आनंदित नहीं रह सकते? क्या हम सहज नहीं रह सकते? प्रश्न यहां पे उठता है। बजाय इसी आंसर को, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कहा जाए, बजाय कि हम काम करते हैं खुशी के लिए, बजाय कि हम काम करते हैं कि मुझे खुशी मिले, बजाय कि हम काम करते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो, मैं काम करने का मतलब जीवन आनंदित हो जाएगा। मैं ये मेहनत आज कर रहा हूं कि मेरे जीवन में आनंद आएगा, मैं ये मेहनत कर रहा हूं, आज परिश्रम कर रहा हूं कि मेरे जीवन में खुशी आएगी, मैं ये मेहनत कर रहा हूं कि मेरा परिवार खुश रहेगा। बजाय इसको सोचने के, हम क्यों नहीं खुशी से ही उसी काम को करें? अभी इसी वक्त हमारे पास हमारे होने का अनुभव हो जाए कि मैं हूं, श्वासें चल रही हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं। इसके होने का एहसास ही आपको खुशी देगा। कभी मैंने देखा नहीं कि मेरी दो हाथें कितने सुंदर हैं, मेरे पास हैं, मैं इसका इस्तेमाल बरसों बरसों से कर रहा हूं। कभी अनुग्रहित नहीं हुआ कि मेरे हाथ मेरे पास हैं जो चल रहे हैं, मेरे पास श्वासें बचपन से मैं ले रहा हूं। कभी अनुग्रहित नहीं हुआ कि मेरी श्वासें चल रही है, आ रही है, जा रही है। इसकी वजह से मैं हूं, मेरा शरीर का वजूद है। जिस दिन ये श्वासें आना जाना, प्राण आना जाना बंद हो जाता है, ये शरीर रहते हुए भी आप होते नहीं। सो इस बात को हम अधिकतर देखा गया है कि हम अनुभव में नहीं लाते कि जो काम जिस शरीर से हो रहा है, जिस माध्यम से हो रहा है, आप उसमें करने वाले अभी हो। इस शरीर के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, इस शरीर के माध्यम से मैं देख रहा हूं, इस सांसों के माध्यम से मैं जीवन जी रहा हूं। तो इस बात का अनुभव, एहसास, हम अधिकतर जीवन बेहोशी में जीते हैं। सब कुछ है, कभी होश नहीं, कभी गौर से देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया, भागे जा रहे। कौन भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, क्या है, कभी भी न समझ नहीं आता है। सुबह उठना, ध्यान ही नहीं कि बस आज ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां दौड़ लगाना है, जल्दी से रेडी हो जा, जल्दी वहां भागो, वहां दौड़ो, ट्रेन पकड़ो, मेट्रो पकड़ो, वहां जाओ, वहां से जल्दी काम करो, वापस आओ, फिर जल्दी से आओ, फिर खाओ, सो जाओ, फिर भागो दौड़ो। इतनी भाग दौड़ की हमारे सिटी में लाइफ हो गई है कि हम अपने आप के लिए थोड़ा सा समय दे करके नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये भाग दौड़ कर रहा है तो खुशी के लिए कर रहा है, आनंदित जीवन के लिए कह रहा है कि हमारे जीवन में सुख है, चैन है, इसी के लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और कभी भी अनुभव कब करोगे कि मेरे जीवन में खुशी आई? आपने दिन भर मेहनत किया, मजदूरी किया, घर पे आ गए, आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। इतनी हड़बड़ी में आजकल हम खाना खाते हैं कि जल्दी खाना खत्म करो और मोबाइल देखो, सो जाओ। आप उस खाने का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? सोने का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जगने का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? काम करते वक्त आनंदित क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? प्रॉब्लम है जीवन अभी का नाम है। जिस वक्त जो भी काम कर रहे हो, जीवन उसी वक्त जिया जा रहा है।
तो यह हमको आदत बनानी पड़ेगी, आदत में डालनी पड़ेगी कि जब भी मैं कुछ कर रहा हूं उसी वक्त मैं खुशी खुशी करूं, आनंदित अवस्था में करूं, खुश मैं होकर के करूं। ये नहीं कि कभी होगा, ये कर लूंगा तो खुशी आएगी, कभी तो फ्यूचर आएगा नहीं। जीवन तो अभी जी रहे हो, इसी अवस्था में जी रहे हो, तो क्यों नहीं हम ये ऐसा आदत बनाएं, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक जो भी काम हम कर रहे हैं होश में करें। हमें लगे कि मैं जीवन जी रहा हूं, हमें लगे कि हम आनंदित अवस्था में जीवन जी रहा हूं, हमें लगे कि मैं खुश हूं, मैं लगे कि मैं खुशी से काम कर रहा हूं, मुझे लगे कि मैं आनंदित अवस्था में काम कर रहा हूं। पूरा शरीर दिन भर का काम कर लिया, आपको लगा ही नहीं कि मैंने आज का जीवन जी लिया एक दिन। कभी विचार नहीं सुबह से शाम तक में आ रहा है कि मैं कहूं कि आज मैंने जीवन जिया। कभी हमने विचारा, कभी सोचा कि आज मैंने इस जीवन को जिया, इसका खुशी मनाया आज के जीवन का, आज जीवन जी रहा हूं। जीवन अभी का नाम है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी सांसें चल रही हैं, धड़कन चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अभी जीवन जिया जा रहा है। और पूरा जीवन कितने लोगों का बीत जाता है और पूछा जाता है कि क्या आपने जीवन जिया? आप खुद विचारिए, सोचिए, कब आपको अनुभव हुआ कि मैं जीवन जी रहा हूं? ऐसा नहीं लगता है कि कब समय सुबह हुआ, कब शाम हुआ, भाग दौड़ में यहाँ गए, वहां दौड़े, ऑफिस में काम किए, उनकी बात सुने, उनको कुछ सुनाए, वहां से आए, जल्दी जल्दी कुछ बच्चों को सुने, कुछ पत्नी का सुनाए, कुछ ये काम किए, कुछ वो जिम्मेदारी निभाए, जल्दी से जल्दी जल्दी खाने खाए, फिर सो गए, फिर भाग रहे, फिर दौड़ रहे। इतनी लाइफ भाग दौड़ में हमने सेटल कर दिया है। ये कर किसके रहे हैं? जिसके लिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है? भाग दौड़ ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी करते रहना ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि कुछ कर रहे हैं, सोचे हैं कि हम आनंद से जीवन जिएंगे, सहज जीवन जिएंगे, खुशी में जीवन जिएंगे। भाग दौड़ का मतलब आपने सोचा है, टारगेट तो सही है कि हम काम करेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा, लाइफ आनंद में आएगा, खुशी आएगी। लेकिन वो पल कब आएगा, वो पल कब जिएंगे आप? आज दिन भर मेहनत कर लिए, शाम को बैठ के खाना खा रहे हैं, तो अब मौका है ना आपको जीवन जीने का। इतना हड़बड़ी में हम खाना खाते हैं कि खाने का स्वाद भी हमें नहीं समझ में आ जाता है। खाना कितना मेहनत से बना, कैसे बना, आपके पास आया, आप खा रहे हैं, खाते समय भी अब होश नहीं कि मैं इस शरीर को कुछ खाना दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं। जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी किया, भूख लगी खाना भर लो, उसमें भी आनंदित जीवन नहीं जिया। हमें थोड़ा सा रुक करके शांति से विचार करना है, सोचना है, मनन करना है। मैं कब जीवन जी रहा हूं? मृत्यु आ जाएगी कल। जब मृत्यु लास्ट दिन आती है तब समझ में आता तुमने जीवन ही नहीं जिया, कभी खुशी लाइफ में आई नहीं, कभी आनंद आया नहीं, क्योंकि हमने कभी आदत ही नहीं बनाया जीवन जीने का, कभी सोचा ही नहीं कि जीवन कैसे जिया जाए। जीवन कब जी रहे हैं अनुभव ही नहीं हो रहा है। कभी होश में मैंने नहीं देखा कि मेरा जीवन आज मैं जी रहा हूं, मैं आनंदित हूं, मैं खुशी में जीवन जी रहा हूं, मैं खुशी में कोई काम कर रहा हूं, आनंद पूर्वक किसी काम को कर रहा हूं, आनंद पूर्वक फैमिली को पाल रहा हूं, खुशी से फैमिली को पाल रहा हूं, बच्चों को खुशी से मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूं। कई बार होता है हम दूसरों को दिखाने के लिए,
दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को जताने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। हाँ, कोई देखे कि ये कर रहा है फैमिली के लिए काम, ये कर रहा है, बच्चों के साथ समय बिता रहा है, परिवार वाले देखें, रिश्तेदार देखें कि हाँ ये बच्चों के साथ टाइम स्पेयर कर रहा है। आपको खुद लगता है नहीं कि मैं अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहूं? आपने लगा कि मैं जीवन जी रहा हूं, मैं स्वयं को भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो दूसरों को दिखावे के लिए ना हो, सिर्फ अपने लिए हो? खुशी आपके खुद की अनुभव है, हैप्पीनेस आपके खुद का अनुभव है, सहज अवस्था आपके खुद का अनुभव होना चाहिए। किसी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी परिवार को कहने के लिए, रिश्तेदार को कुछ ना कहें, रिश्तेदार को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए बहुत सारे हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि लोग वाहवाही भी देते हैं और मुझे लगता है वाह मैं तो सही हूं। उस वक्त भी विचार नहीं करता हूं कि मैं अपने आप से कितना धोखा दे रहा हूं। अपने आप से कभी पूछा ही नहीं कि मैं रियली में खुश था, बच्चों के साथ मैं खेल रहा था तो रियली में अंदर से हैप्पीनेस थी, आनंद अवस्था थी। क्या मैं घुल मिल के जीवन को जी रहा था? आप विचार करिए, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो भी काम कर रहे हैं, किसी काम को रोकना नहीं है। उस काम को करते वक्त आपको यह अनुभव हो कि मैं इसी वक्त जीवन जी रहा हूं और ये मेरा जीवन खुशमय होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए और मैं खुशी से जीऊं, खुशी से काम करूं, खुशी से दौड़ूं, खुशी से परिवार के साथ रहूं, खुशी से रिश्तेदार के पास जाऊं। ये नहीं कि रिश्तेदार को दिखाने के लिए मैं तुम्हारे पास गया, अंदर से कचड़ा भरा हुआ है मन में, कहाँ टाइम वेस्ट हो गया, क्यों चला गया, अब बाहर से दिखा रहे कि हाँ हम रिश्तेदार से मिलने आ गए। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? जीवन आपका है, खुशी आपको होना चाहिए। दूसरा अपना खुशी देखेगा, दिखावे के लिए खुद से धोखा, खुद से छल, किस बात का, किसके लिए? जरूर यहां पे प्रश्न उठता है। थोड़ा सा हम ठहरे, थोड़ा सा हम रुकें और सोचें कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, होश में कर रहा हूं, अनुभव युक्त कर रहा हूं कि ये काम मेरे जीवन जीने का हिस्सा है, मैं जीवन जी रहा हूं, खुशी खुशी काम को कर रहा हूं, खुशी खुशी घर रिश्तेदारी को निभा रहा हूं। ये किसी को कहने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जीवन अनुभव दिखाने का नाम नहीं है, जताने का नाम नहीं है, फॉर्मेलिटी करने का नाम नहीं है कि दूसरे वाह वाह कहें। दूसरे वाह वाह कहें या न कहें, आप अपने आप के बारे में तो धोखा नहीं दे सकते हो। प्रश्न यह उठता है कि हम कभी विचार ही नहीं करते, हम कभी अपने आप पे सोच ही नहीं रहे हैं। कभी आपने अनुभव किया अपने होने का? आप हो? अधिकतर हम सुबह उठते हैं, नहा धो के रेडी हो जाते हैं, कपड़े पर झाड़ लेते हैं, भाड़ झाड़ लेते हैं, शरीर दिख जाता है, शरीर ठीक है, कोई चोट वोट नहीं लगी है, स्वस्थ है, रेडी कपड़े पहन लिए, चल दिए। कई बार होता है कि हम शरीर को ही अपने नाम को ही मैं मानता हूं, मैं अजय हूं, मैं विजय हूं, या मैं शरीर हूं। आप विचार करो, कभी रियली में आपका नाम आप हो? आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं अजय हूं, आज मेरा नाम अजय है, कल संजय होता, तो आप कौन थे? नाम तो रखा गया है, नाम शब्द है, आप क्या हो? आपका अनुभव क्या है? कब मुझे अनुभव होगा कि मैं हूं, मैं इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आंखें देखती है, देखने वाला है,
नाक सुनता है, सूंघने वाला है। कान सुनता है, कोई सुनने वाला है। कौन जीवन को जी रहा है? कभी विचार आना चाहिए कि जीवन जी कौन रहा है, जीवन किसको कहते हैं। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जीवन भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, कब मृत्यु आ जाएगी। अब फिर लास्ट टाइम पे आप सोचोगे क्या हुआ जीवन का। उस समय भी आप सुकून नहीं, चैन नहीं, आनंद नहीं, सहज अवस्था नहीं, क्योंकि हमने कभी करंट वर्तमान में जीवन जीते समय ये आदत डाला ही नहीं कि अभी ही मैं आनंदित अवस्था में हूं, अभी मैं खुशी में हूं। अभी खुश होने का मेरे पास हजारों कारण हैं, क्यों नहीं मैं अभी खुश हूं। अभी मेरी सांसें चल रही है, अभी मेरी धड़कन चल रही है, कितनी बड़ी बात है। अगले वक्त ना हो फिर तो खुश हैं, आनंदित हैं, स्वस्थ मेरा शरीर है, हंस रहा हूं, प्रभु की बनाई हुई धरती का, पानी, अग्नि, जल, वायु, सुंदरता का, प्रेम का आनंद ले रहा हूं। अभी अभी मेरे अंदर सुर संगीत चल रहे हैं, कान से 50 तरह के सुर संगीत सुनाई दे रहे हैं। जीवन अभी मैं झूम के जी सकता हूं, जी रहा हूं। क्यों जी रहा हूं? मेरे पास अभी होने का एहसास है। आपको खुशी होने के लिए लाखों लाखों तर्क हैं आपके पास, ऑब्जेक्टिव है। आप देखो तो अपने ऊपर, विचार तो करो अपने आप के ऊपर। आपके जीवन में कोई ऐसा कारण नहीं कि आप खुश ना रह सको। सिर्फ आपने ऐसे बाहर के कारण ढूंढ लिए हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो दूसरों के पास ये, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। दूसरों के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरों के पास, एक कहानी दास को याद आ रही है छोटी सी, आ, कहीं सुना है। अब इसमें ये कहा गया कि एक राजा होता है और वो किसी काम को उसे करवाना होता है, तो मजदूर को ले आता है। सुबह मजदूर को ले आता है और सारे मजदूर काम पे लग जाते हैं। वो काम होते होते दोपहर हो जाता है, तो उस राजा को लगता है कि अभी मुझे और मजदूर की ज़रूरत है। तो दोपहर में और मजदूरों को बुलवाता है, कुछ मजदूर आ जाते हैं। अब शाम होते होते लगता है कि कुछ और मजदूर मुझे चाहिए, तो काम के खत्म होते होते कुछ और मजदूरों को लेके आता है। शाम हो गई, काम खत्म हो गया, उस दिन के सबको मजदूरी देने का समय आ गया। राजा उसके पास कोई चीज की कमी नहीं, अथाह धन दौलत। तो उसने क्या किया, सभी मजदूरों को उनकी जो मजदूरी थी उसे से बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि मजदूरी उस समय 100 रुपए की थी, तो उनको 1000 रुपये उसने सभी मजदूरों को दे दिया। किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। अब देखिए यहां विडंबना मनुष्य की, मजदूरों की। जो मजदूर सुबह आए हैं अब वो दुखी हैं, जो मजदूर सबसे लास्ट में आए हैं वो बड़े खुश हैं। सबको उतना ही मजदूरी मिला है, 1000 रुपए। अब तो सुबह आए मजदूर राजा से बोलते हैं, आपने हमें बहुत घाटा में कर दिया। राजा पूछता है, आपको नुकसान हो गया? किस बात का नुकसान हो गया? हम लोग सुबह से आकर के काम कर रहे हैं और ये मजदूर तब शाम को आए, कुछ किए भी नहीं, जस्ट अभी आए ही, और उनको भी मजदूरी आपने उतना ही दिया जितना हमें दिया। तो राजा ने कहा, आपकी मजदूरी एक दिन की कितनी बनती है? तो उसने कहा 100 रुपए। आपको कितने मिले? 1000 रुपये मिले। तो आपको खुशी है कि इसमें दुख है? तो इस बात का, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो बंदे अभी आए हैं उनको भी आपने उतना ही दे दिया।
तो यहाँ बात समझाने का मतलब यह है कि हमें अपने पास जितना होना चाहिए उसके 10 गुना है मेरे पास, लेकिन दूसरे के पास भी 10 गुना है, तो क्यों मुझे दिखता नहीं? कहता है कि नहीं मेरे पास तो कम है, उसके पास ज्यादा है, हमारा नुकसान हो गया, उसको तो बहुत फायदा हो गया। तो यह हमारे मन की अवस्था है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो हमारे पास जीवन जीने के लिए हर मजदूरों के पास उनके मजदूर से पर्याप्त ज्यादा धन दिए गए थे। अगर नजरिया देखा जाए तो सुबह जो मजदूर आए उनको भी पूरा मिला। और जो राजा ने इस पे जवाब दिया क्या? ठीक। राजा से पूछा कि आपने उनको भी क्यों इतना दे दिया? तो राजा ने कहा मैं मालिक हूं, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं सबको बराबर बांट दिया। इसमें क्या दिक्कत है आपको? आपको आपसे ज्यादा मिला है। कि हमारी भी यही अवस्था है, हमारे पास जितना होना चाहिए खुशी जीवन जीने के लिए उससे बहुत ज्यादा। यहाँ मान राजा का मतलब मान लीजिए कि प्रभु परमात्मा निराकार जो देने वाला है, जिसने मुझे शरीर दिया, श्वासें दी, हवा दिया, पानी दिया, जल दिया, धरती दिया, अग्नि दिया, आकाश दिया, सब कुछ दिया इस जीवन को जीने के लिए। जितना होना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा है आपके पास। लेकिन तभी भी हम ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं मैं खुश नहीं हूं, मेरा नुकसान हो गया, मेरा घाटा नहीं हो गया, मेरे पास ये नहीं है। ये सिर्फ एक मन की अवस्था है। कारण सच्चाई की समझ नहीं है, कारण अपने आप का जीवन जीते समय होश नहीं है, समझ नहीं है। सब कुछ सही है, सिर्फ हम होश और समझ और सचेत नहीं है। जिस दिन अपने इस जीवन के प्रति हम सचेत हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, समझ जाते हैं कि मेरे पास इस जीवन जीने के लिए जितने संसाधन की जरूरत है वो पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। जिस दिन ये भाव, जिस दिन ये समझ आपको मिल जाती है, आपको जीवन को खुशी से जीने के लिए, सहज से जीने के लिए, आसानी से जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप खुद खुशी खुशी जीवन को जिएंगे, आनंदित अवस्था में जीवन को जिएंगे, हंसते हंसते जिएंगे, नाचते नाचते जिएंगे। आपके पास शब्द नहीं जितना कि आप कह पाओगे। हकीकत यह है कि जो आपके पास है उस पर नजर आपकी नहीं जा रही है, आपकी सोच नहीं जा रही है कि आपके पास जो है, नजर जा रही है जो दूसरों के पास है, नजर जा रही है जो सामने वाले के पास है, नजर जा रही है जो दिख रहा है। अगर जब भी हमारी नजर दूसरों पे रहेगी, सामने रहेगी, पड़ोस में रहेगी, दूसरे के से कंपैरिजन की रहेगी, कंपेयरिंग की रहेगी। प्रॉब्लम कहानी में सुबह के मजदूर और शाम के मजदूर सिर्फ है कि वो कंपेयर करने लगे अपने काम को, अपने धन को प्रभु के हिसाब से। हम सभी पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि किसी रूप में हैं, वो पर्याप्त जीवन जीने के लिए हैं। एक पेड़ है, पौधा है, उसको जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त साधन चाहिए वो हैं। हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, जल चाहिए, है। आपको जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए आपके पास उपलब्ध है। जीवन जीने के लिए आपका होना, श्वासें चलना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, कानों का सही होना चाहिए, आंखों का सही होना चाहिए, माउथ का सही होना चाहिए, शरीर का हर अंग काम करते रहना चाहिए। आपके पास वो है, तो इसका क्यों नहीं हम अनुभव करते कि आनंद लेते? मेरे पास है, मैं खुशी होने का कारण थोड़ा ढूंढना है, खुशी के कारण हैं। हम अपने आप को देखते नहीं,
महसूस नहीं करते कि जीवन मैं इस शरीर के द्वारा जी रहा हूं, ये शरीर स्वस्थ है। तो ये बात अनुभव जिस दिन आ जाए कि मैं जीवन जी रहा हूं, खुशी से जी रहा हूं, आनंदित में जी रहा हूं, मैं अगर संसार के तौर पे देखें तो हम कहते हैं कि लाइफ कंफर्टेबल है उसकी, उसके पास अच्छे घर है, अच्छे खाने को है, अच्छा गाड़ी भी बंगला वगैरह है, वो ठीक है, तो उसका जीवन आनंदित है, मैं मानता हूं। तो दूसरों के लिए तो ये हम रूल अप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं। आप देखिए, आपके जीवन जीने के लिए क्या पर्याप्त चाहिए? आपका होना, श्वासों का चलना है, चलने के लिए पैर होना आपके पास है, काम करने के लिए हाथ का होना आपके पास है, सुनने के लिए कानों का होना आपके पास है, देखने के लिए आंखों का होना आपके पास है, विचार मंथन करने के लिए मस्तिष्क का होना आपके पास है। तो मुझे जीवन जीने के लिए वो चीज सब कुछ है जो सुकून से जीवन जिया जा सकता है। जीवन जी रहे हैं, सिर्फ हम भूल गए हैं, हम अज्ञान में हैं, हम होश में हैं, हम अवेयर नहीं हैं, और ऊपर से थोप लिए कि नहीं, मेरा तो जीवन बड़ा ही बेकार है, बड़ा ही कठिनमय है, बड़ा दुखमय है। एक कहानी फिर दास को याद आती है। एक गरीब भिखारी रास्ते पे भीख मांगता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है, करता है, और एक संत एक मार्ग रास्ता में मिलता है उसे, कहता है कि आप इस अवस्था में क्यों जीवन जी रहे हैं? आपके पास तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं। उसकी झोली में कुछ हीरे थे, कहीं से उसे मिले हुए थे, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि मेरे पास ये जो पत्थर है चमक रहा है, ये हीरे हैं और इसकी वैल्यू कुछ है। वो मानता था जैसे डेकोरेटिव आइटम है, अच्छा लग रहा है, उसके बैग में पड़ा हुआ था, झोले में पड़ा हुआ था बरसों से, फिर भी वो भीख मांगे जा रहा है, खाए जा रहा है, जीवन उसी से जिए जा रहा है। जिस दिन उसको समझ में आ गई इसके पास लाखों करोड़ों के हीरे झोले में पड़े हुए हैं, एक हीरे दे करके और उसको हजारों धन दौलत सारे सुख साधन उसके पास है, सिर्फ कमी किसकी थी? जानकारी की, अवेयरनेस की, कि आपके पास है हीरे, आप पहचानो। इसी तरह से हम जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने के लिए जो बहुमूल्य हीरे चाहिए, आनंदित जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, वो सारे चीज आपके पास है। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त आप हंसी खुशी जीवन जी सकते हो। कोई कारण नहीं कि अभी मैं खुश ना रहूं, कोई कारण नहीं कि अभी मैं आनंदित अवस्था में ना रहूं, कोई कारण नहीं कि अभी मैं खुशी खुशी नाचू ना, झूमू ना। कुछ लोग झूम रहे हैं, कुछ लोग आनंदित हैं, कुछ लोग जीवन में आनंदित नहीं है, खुश नहीं है। कारण उनके पास जो है हीरा, उनके पास जो बहुमूल्य चीजें हैं, उनका कदर नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको समझ नहीं। सिर्फ हमको समझ की जरूरत है। अपने आप के होने का अनुभव चाहिए, अपने आप के होने का एहसास चाहिए, अपने आप के होने मौजूदगी का होश चाहिए कि मैं हूं, मैं जीवन जी रहा हूं। कोई भी काम करे होश पूर्वक कि मैं जी रहा हूं। ये शरीर के मदद से, शरीर हमारा साधन है जीवन जीने का। सुखी होने के लिए शरीर होना चाहिए, आनंदित होने के लिए शरीर का होना चाहिए। तो शरीर से मैं जीवन जी रहा हूं, शरीर से मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं।
ये एहसास आ जाए कि मैं इस जीवन को इस शरीर से जी रहा हूं। शरीर जीवन नहीं जी रहा है, शरीर साधन है जीवन जीने का। आप जीवन जी रहे हो शरीर के मौजूदगी से, साधन से। जिस दिन ये हमें होश में आ जाए, जागृति अवस्था आ जाए, इसी को कई बार लोगों ने कहा है, धर्म शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया है कि आपके जीवन में ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए, होश होना चाहिए, समाधि होना चाहिए, योग होना चाहिए। इन सभी का सिंपल और साधारण मीनिंग है कि आपको इस बात का अनुभव हो जाए कि मैं अभी इसी वक्त जीवन जी रहा हूं इन शरीर के माध्यम से। खाना खा रहा हूं, खाने का आनंद ले रहा हूं अपने इन शरीर से, माउथ से, पेट से। हवा का अनुभव कर रहा हूं त्वचा के ऑर्गन सेंस से। दुनिया के दृश्य को, सुंदर दृश्य को देख रहा हूं इन आंखों की मदद से। आंखें दृश्य को देख रही हैं, आंखों के द्वारा मैं देख रहा हूं। मैं, अगर जिस दिन हमारा शरीर है, मृत्यु हो जाती है, आंखें देखती हैं, देखने वाला नहीं होता है। आंखों का महत्व नहीं है। आंखें सुंदर दृश्य नहीं देख रही हैं, कान सुंदर संगीत नहीं सुन रहे हैं। सुनने का साधन है जिससे मैं सुन के आनंदित हो रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। सुंदर वातावरण को देख करके आंखें नई खुशी अनुभव करती है। मैं सुंदर अनुभव करता हूं, क्या खूब कूल वातावरण है। खाना खा करके माउथ और पेट, स्टमक, आनंदित जो एनर्जी मुझे हो रही है, खाना खाने का मुंह साधन है। मुंह से टेस्ट, टंग अच्छा है, खाना बुरा है, नम टेस्ट हमारी टंग, जीभ दे रही है। जीभ साधन है हमें स्वाद देने के लिए। जीभ खाना नहीं खा रही है, जीभ स्वाद देने के लिए लेने वाला मैं हूं। मैं हूं तब तक स्वाद का अनुभव मुझे हो रहा है। पेट है, खाना खा लिया, उसको आनंद से पचाना, एनर्जी करना, आनंदित अवस्था मैं हूं। जब तक मैं इस शरीर में हूं, मैं होने का एहसास हूं, तब तक हमारे सारे शरीर के पार्ट फंक्शन वर्क कर रहे हैं। मेरे ना होने से, जिस दिन मैं इस शरीर में मृत्यु हो जाएगी, मैं नहीं रहूंगा, श्योरली है कि मैं इस शरीर से नहीं रहूंगा, तब इन आंखों का दृश्य को देख करके आनंदित होना संभव नहीं है। कानों का संगीत सुन करके झूम जाना पॉसिबल नहीं है। मुंह में कुछ खाना खिलाने से जीभ अनुभव कर दे अच्छा खाना बुरा खाना संभव नहीं है। पेट, हृदय अपने आप एनर्जी बना दे संभव नहीं है। इस बात को हमें कब अनुभव होगा कि मुझे जीवन जीने के लिए वो हर चीज पर्याप्त हमारे शरीर के रूप में है। आपको खाना चाहिए, मालिक ने बुद्धि दिया, हाथ दिया, पैर दिया, आपके पास है सुंदर। मेहनत करिए, मजदूरी करिए, खाना खाइए, जीवन आनंदित रहिए। किसने रोका है आपको आनंद से? कोई कहता है मुझे रोटी नहीं, कोई कहता है मुझे कपड़ा नहीं, कोई कहता है मकान नहीं। अरे आप ये अनुभव करो, आप हो और आपको चाहिए जो भी चीजें आपके पास हैं, आप जस्ट इस्तेमाल कर लो। हम अपने घर में बैठे हैं, सारे सुख साधन है, एसी है, कूलर है, पंखा है, खाना है, सब कुछ है। मान लीजिए गर्मी का सीजन है और मैंने पंखा, एसी बंद कर रखा है, हमारे पास है, लेकिन फिर मैं कहता हूं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मौसम सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्यों नहीं विचार कर रहे हो? आपके पास गर्मी से निजात देने के लिए पंखा, कूलर, एसी है आपके पास। आप जाओ, खड़े हो जाओ, स्विच को ऑन कर दो, कर्म कर लो, आनंदित जीवन। इसी प्रकार से हमारे जीवन जीने के लिए
ये 5 ऑर्गन सेंस, ये 5 तत्वों का बना शरीर आपके पास है। आपको खाना चाहिए, मालिक ने पैर हाथ दिए हैं, वर्क करो खाना मिलेगा। बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, बिजनेस करो, काम करो, धन आएगा। ये आउटकम है, ये सब चीजें उपलब्ध हैं। जैसे कि हमारे घर में सब कुछ उपलब्ध है, बस मुझे उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसी तरह से आपके पास हाथ है, पैर है, बुद्धि है, दिमाग है, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। ये सीख के कि आनंदित जीवन जीजिए। ये आपको होश आ जाए कि मेरे जीवन जीने के लिए वो हर साधन, वो हर चीज इसी वक्त अभी उपलब्ध है। हमें जस्ट उसको अनुभव करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसका यूज करना है होश में कि मैं करने वाला हूं, मैं जीने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। आंखें मैं नहीं हूं, कान नहीं, मैं नहीं हूं, कानों से सुनता हूं, आंखों से देखता हूं। तो ये इस जस से इस तरह की आदत हमें बनानी है कि जब भी हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये होश रहे कि मैं जीवन जीने वाला हूं, मैं मशीन नहीं हूं, यंत्र नहीं हूं। यंत्रवत काम, मशीन को स्टार्ट कर दो, अपने आप खटपिट खटपिट सारा काम सुबह 24 घंटा करती रहती है। मशीन को अनुभव नहीं होता था कि मैं मशीन, लेकिन आप मशीन यंत्रवत नहीं हो, आप जीवन जीने वाले हो। कब मुझे अनुभव आएगा, कब मुझे महसूस होगा कि मैं हूं, इसका होश होना। कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, कहां भी करिए, ये अनुभव रहे कि मैं जीवन अभी जी रहा हूं। और जीवन जीने के लिए जैसे मुझे हाथ कर रहा हूं, चला रहा हूं, काम कर रहा हूं, पैर कर रहा हूं, ये सारा जीवन जीने का ढंग है। काम करना ऐसे नहीं बुरी बात है, ऑफिस जाना बुरी बात नहीं है, भाग दौड़ बुरी बात नहीं है। उसके साथ होश होना, बेहोशी में काम करना, मशीन की तरह काम करना, यंत्रवत काम करना, सिर्फ मुसीबत यहां पे है कि हम जीवन को भुलाए पड़े हैं। तो हमें ये होश अपने आप को लाना है। जो भी कर्म करिए, जो भी काम करिए, जैसे भी करिए, जिस वक्त भी करिए, आपको ये अनुभव हो जाए कि मैं इस वक्त जीवन इस शरीर के माध्यम से जी रहा हूं, काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है। मैं काम करने वाला हूं। मैं बोला मेरा हाथ काम करे, हाथ काम कर रहे हैं। आप करवाने वाले हो, आप जीवन जीने वाले हो। जीवन कैसे जीना है? हम घर में बैठे हैं, मजदूर हैं, नौकर है, नौकरानी, हमने कहा कि पानी दे दो, पानी ला के दे दी। आप बोलो कि पानी, सिर्फ मैंने बोला, मुझे पानी मिल गया। इसी तरह से ये शरीर आपके पास साधन है। आपको खाना खाना है, काम करना है, आप हुक्म देते हो अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने आंखों को। आंखें यंत्रवत, मशीनवत काम करती हैं आपके लिए। आप आनंदित जीवन जीते हो। अपने आप को ऐसा अनुभव आप करो, मैं जीवन जी रहा हूं इस शरीर से। जैसे मैं घर में हूं, घर में 50 नौकर तरह के लोग हैं, काम कर रहे हैं। लगता है ना कि मेरा ही काम हो रहा है, मेरे घर का झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगाने वाली पोछा लगा रहा है, काम करने वाला काम कर रहा है। आपको यह अनुभव होता है कि मेरा काम हो रहा है, मैं आनंदित हूं। इसी तरह से ये आंख, हाथ, पैर, पैर, कान, ये आपके हैं, जीवन जीने के अंग, काम। आप इनका इस्तेमाल करके जीवन को आनंदित जिए। तो ऐसा दास का सोचना है, विचार करना है। ऐसा मन में भाव आता है कि हम सभी को जीवन जीते समय ये होश आ जाए, ये समझ आ जाए, ये जानकारी आ जाए, मैं इस वक्त हूं, मैं इस वक्त जीवन
जी रहा हूं, अभी इस शरीर से जी रहा हूं, शरीर मेरे साधन है। अभी मैं आनंदित अवस्था में जी सकता हूं कि मेरे पास सारे साधन हैं, सारे साधन जैसे चाहिए वैसे हैं, किसी चीज की कमी नहीं। इस मालिक ने आपको जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो पहले से उपलब्ध करा रखा है। जस्ट आपको, जैसे कि उदाहरण दिया कि आपके घर में सब कुछ है, हर सुख और साधन ऐश आराम की चीजें हैं आपके घर में, जस्ट आपको उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है। उसी तरह से आपके पास मस्तिष्क के रूप में, आंखों के रूप में, कान के रूप में, मुंह के रूप में, पेट के रूप में, हाथ के रूप में, पैर के रूप में, ये सारे संसाधन दे दिए गए हैं सांसों के रूप में, जिससे आपके सुंदर सुखमय जीवन जीने में कोई बाधा नहीं आ सकती। सिर्फ बाधा हमने मन से खड़ा किया है, दूसरों को देख के खड़ा किया है, कंपेयरिंग करके खड़ा किया है। दास का अनुभव यही है कि आप जिस दिन स्वयं का अनुभव कर लेंगे, अपने आप को जान जाएंगे, मैं कौन हूं, फिर आपको लगेगा कि मैं ही तो जीवन जीने वाला हूं। जीवन जीने के लिए सारे सुखद साधन हमारे पास हैं। मैं अपने आप को कहीं और भूला बैठा हुआ था, मैं अपने आप को कहीं और समझ रखा था, मैं अपने आप को कुछ और ही मान रखा है। कई बार हम विचार ही नहीं करते हैं कि एक्चुअली में मैं किसको अपना मानता हूँ। अपने नाम को मैं अपना मानता हूँ, अपने मन को अपना मानता हूँ, अपने शरीर को अपना मानता हूँ, मैं हूँ कौन। सबसे प्रॉब्लम ये आ जाती है, समस्या ये आ जाती है कि मैं विचार कभी नहीं करता हूँ कि मेरा जीवन जिया जा रहा है, ये कौन जीवन जी रहा है, कब जीता है, कैसे जिएगा, मृत्यु हो जाएगी भी, शरीर में चला जाएगा, भागदौड़ आप कर रहे हो। थोड़ा तो विचार करने की जरूरत है, थोड़ा तो समझने की जरूरत है। तो बात यहीं पे आती है कि हम ये अनुभव में बनाएं, अपने आप के होने का एहसास आपको जगे। आप हो कौन? जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि मैं क्या हूं और इस जीवन को जी रहा हूं, इस जीवन को जीते हुए जो भी आपको सुखी होने के संसाधन हैं वो आपके पास अभी इसी वक्त हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम जो भी काम करें, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, खुशी से हंसते गाते, झूमते नाचते, हर काम को आनंदित अवस्था में करें। हर काम को घर में करें, ऑफिस में करें, कहीं भी रहें, ये जान रहे कि मैं खुश हूं, खुशी में हर काम अच्छा होता है, अच्छा हो रहा है, मजे से काम कर रहा हूं। ये भाव आ जाए, आपको कोई भी कमी नहीं, आपके पास सब कुछ वो है जो एक आनंदित सहज जीवन जीने के लिए होना चाहिए। जस्ट आप अपने आप को देखो, अपने आप को अनुभव करो, अपने आप को जियो। जो भी जीवन है अभी है, यह हमको आदत डाल लेनी होगी। हमें ये आदत डाल लेनी होगी कि जीवन जीना अभी इसी वक्त होता है, खुशी होना इसी वक्त होता है, आनंदित होना इसी वक्त होता है, झूमना इसी वक्त है, नाचना इसी वक्त है, सौंदर्य का आनंद लेना इसी वक्त है, पूरे ब्रह्मांड का आनंदित अनुभव करना इसी वक्त है। जीवन इसी वक्त, करंट मोमेंट अभी का है। यह हमें आदत है तो हमारा जीवन सुखमय है। अगर हमें यह आदत नहीं अभी जीने के लिए, अभी खुशी मनाने के लिए, अभी हंसने के लिए, अगर हमने फ्यूचर में टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया कि बाद में खुश होंगे, बाद में स्वस्थ होंगे, बाद में झूमेंगे, बाद में हंसी मनाएंगे, तो बाद मतलब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता, ये गारंटी मान लीजिए। क्योंकि आपके पास आदत ही नहीं अभी जीने के लिए, अभी आनंद होने के लिए, अभी खुशी होने के लिए। तो हमें यही करना है, सिर्फ अभी आनंदित जीवन जीना है। ये एहसास बन जाए, ये अनुभव बन जाए, ये जीवन मजा आ जाएगा। फिर हर रोज मजा आता आता पूरा जीवन, जब तक
शरीर है आपके पास, शरीर है, जब तक शरीर आपके साथ स्वस्थ है, काम कर रहा है, तब तक इसका आनंद लीजिए, इससे जीवन खुश में जिए। आपके पास ये साधन दिए गए हैं खुशी खुशी जीवन जीने के लिए। इस साधन की लिमिटेशन है, एक्सपायरी है, किस दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा तो छोड़ देंगे इसको भी, खत्म। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें समझ रखना है कि हमें जीवन आनंदित, सहज, खुशमय अभी इसी वक्त जीना है। कोई कारण ऐसा नहीं है कि जो अभी हम खुशी ना हो, अभी आनंदित ना हो, अभी सहज ना हो, अभी समझ युक्त ना हो। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे भी आशीर्वाद चाहेगा, आप भी बड़े जन आशीर्वाद दीजिए। ऐसा भाव मेरे मन में भी हमेशा बना रहे कि ये जीवन मैं अभी खुशी से जी रहा हूँ, ये अभी की खुशी से जीने की, अभी आनंदित होने की ये अवस्था हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। इस मोमेंट को हम एंजॉय करते जाएं, खुशी खुशी जीते जाएं। और यही मोमेंट अभी इसी वक्त ही आपकी पूरी लाइफ है, बचपन से लेकर के शरीर के मरने तक, इस शरीर के डिस्ट्रॉय होने तक हमेशा आपके पास अभी होगा, इसी वक्त होगा, इसी समय होगा। और उसमें आप खुशी खुशी, आनंदित आनंदित, हंसते हंसते, नाचते नाचते दुनिया के सौंदर्य का, प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेते जीवन जीते चले जाएं। ये हमको आदत बनानी है अभी में सुखमय जीवन जीने के लिए, सहज जीवन जीने के लिए, अभी को पकड़ने के लिए, अभी के साथ जीवन जीने के लिए, होश में, समझ के साथ। इसी के साथ दास आपसे क्षमा प्रार्थी करेगा, कोई भी बोलने में गलत शब्द निकल गए हों, जो आपको अच्छा ना लगे, बिल्कुल उसके लिए दास आपसे क्षमा मांगेगा, दस कहेगा सॉरी फॉर दैट एंड से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।